रंगचूर। बड़े शहर रंगून में हर जगह खुश रंगियां फैली हुई थी। घर खुशनुमा पीले, नीले और सुर्ख रंगों से भरे थे। बागात में हर रंग के फूल खुलते थे और आसमान एक खूबसूरत नीले रंग का होता था जो सूरज की रोशनी से चमकता था। रंगून का हर गोशा रंग और खुशी से भरा हुआ था। इस शहर में एक मुतजस्सिस लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। इसे बाजारों में घूमना बहुत पसंद था, जहां दुकानदार चमकदार चीजें और मीठे फल बेचते थे। एला अपने रोशन मुस्कुराहट और मुहिम जोई के जज्बे के लिए मशहूर थी। वो अक्सर शहर की खुश रंग सड़कों पर चलती जादुई मुहिम्मात के ख्वाब देखती। एक दिन सुबह एला ने बाहर कुछ अजीब देखा। आसमान सुरमई था और उसके अर्ध गिर्द के रंग मांद पड़ गए थे। इसका पसंदीदा नीला परिंदा जो हमेशा मीठे नगमे गाता था अब बेरंग और उदास नजर आ रहा था। एला को परेशानी हुई और वो जांचने निकली। जब वो बाहर निकली तो देखा कि पूरे शहर में तब्दीली आ रही है। फूल जो कभी चमकदार थे अब पीछे हट गए थे। दीवारों पर रंगीन पेंटिंग्स की चमक मध्यम हो रही थी। एला के दिल में एक फिक्र का गठना महसूस हुआ। आखिरकार रंग कहाँ चले गए? एला ने अज़्म किया कि वो हकीकत जान लेगी। इसे याद आया कि शहर के दिल में एक अक्लमंद दरख्त है जिसे बुजुर्ग बलूत कहते हैं। बुजुर्ग बलूत कई नस्लों से वहां मौजूद था जो रंगून और उसके तमाम बासियों की हिफाजत करता था। बहुत से लोग मानते थे कि ये मुश्किल वक्तों में रहनुमाई फराहम करता है। एला तेजी से बुजुर्ग बलूत की तरफ रवाना हुई। इसके दिल में खौफ और खुशी का मिला जला एहसास था। जब वो बुजुर्ग बलूत के पास पहुंची तो इसका मोटा तने और चौड़ी शाखें मजीद शानदार लग रही थी। एला दरख्त के सामने खड़ी हुई और एक सुकून महसूस किया। पत्ते हल्के हल्के हुआ में सरसरा रहे थे जैसे वो राज भरी बातें कर रहे हो। एला ने अपनी आंखें बंद कर ले और एक ख्वाहिश की। इसने चाहा कि रंग वापस आ जाए। अचानक बुजुर्ग बलूत ने हिलना शुरू किया। इसकी गहरी अक्लमंद आवाज हुआ में गूंजी और उसने रंगचूर के बारे में इंतबा दिया जो एक पुरअसरार शख्सियत थी जो रंगून से रंग चरा रहा था। बुजुर्ग बलूत ने बताया कि रंगचूर भूले हुए गिल्ली में रहता है। ये गिल्ली एक सायादार जगह है जिससे लोग अक्सर बचते हैं। दरख्त ने एला को बहादुर बनने का मशवरा दिया और रंगचूर को तलाश करने के लिए कहा क्योंकि सिर्फ उसकी समझ के जरिए ही वो रंग वापस ला सकती थी। एला ने अपने दोस्तों चालाक गीदड़ फलैग और शरारती प्री टल्ली को देखा। फलैग मुश्किलों को भांपने में माहिर था जबकि टल्ली अपनी चमकदार जादू से भरपूर थी। उन्होंने एला के साथ मुहिम पर जाने का फैसला किया। जब वो भूले हुए गिल्ली की तरफ बढ़ते गए तो माहौल भारी और तारीक हो गया। सूरज अपने रास्ते में रुकावट महसूस कर रहा था और इमारतें ऊपर की तरफ बढ़ रही थीं, साए डाल रही थीं। एला के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ी, लेकिन इसने बुजुर्ग बलूत के अल्फाज को याद रखा और आगे बढ़ती गई। जब वो भूले हुए गिल्ली के करीब पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। दीवारें सुरमई रंग की पेंटिंग से भरी हुई थीं और जमीन मध्यम और चुटकी हुई थी। हुआ खामोश और साकिन महसूस हो रही थी जैसे रंग खुद सांस रोककर इंतजार कर रहे हो। एला और उसके दोस्त जानते थे कि उन्हें एहतियात बरतनी होगी। अचानक उन्होंने गिल्ली के गहराई में एक रोशनी की झलक देखी। एला का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये रंगचूर था? फलैग और टल्ली के साथ उन्होंने गहराई में चलने का फैसला किया। जब वो आगे बढ़ते गए तो एला ने देखा कि रंग सुरमई से चुपके चुपके निकल रहे हैं। ऐसा लगता था कि रंग छप रहे हैं जैसे कोई उन्हें तलाश कर रहा हो। हर कदम के साथ इसने अपने अंदर एक उम्मीद महसूस की। शायद वो रंगचूर तक पहुंच जाएंगे और इसे समझा सकेंगे कि रंगून को वापस कैसे लाना है। आखिरकार वो एक खिली जगह पर पहुंचे और वहां चूर रंगों के ढेर में बैठा हुआ था। वो सुरमई रंग में ढका हुआ था जो अपने माहौल में घुल मिल रहा था। एला की आंखें हैरत से भर गईं। इसने हर रंग का चूर को चुरा हुआ देखा और वो धुंधला नजर आ रहा था। रंगचूर उदास नजर आ रहा था अपने खजाने के दरमियान। वो बुरा नहीं लगता था बल्कि वो तन्हा और गलत समझा हुआ लगता था। एला ने इसके लिए हमदर्दी महसूस की। वो खौफजदा होने के बजाय इसकी मदद करना चाहती थी। एला ने आगे बढ़ते हुए अपनी हिम्मत जमा की। इसने सोचा कि रंगून खुशी और मुस्कुराहट से भरा हुआ है और वो यकीन रखती थी कि रंगचूर भी इसका तजर्बा कर सकता है। इसे मालूम था कि इसे मोहब्बत की ताकत से दुखाना होगा कि बांटने की खूबसूरती क्या होती है। एला और उसके दोस्तों ने भूले हुए गिल्ली की सुरमई दीवारों पर एक खूबसूरत तस्वीर बनाना शुरू की।
उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से काम लिया, चमकदार रंगों और खुशगवार डिजाइन के साथ। फलैग ने चालाकी से रंग मिलाए, जबकि टल्ली ने अपनी प्री की धूल छिड़की ताकि रंग और भी चमकदार हो जाए। जैसे जैसे वो काम कर रहे थे, हुआ खुशी और हंसी से भर गई। रंगचूर दूर से देख रहा था, उनकी तख्लीक पर दिलचस्पी रखते हुए। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने छुपने की जगह से बाहर आने लगा। वो अपनी आंखों से रंगों को जीते जागते देख रहा था और पहली बार उसने अपने दिल में गर्मी महसूस की। एला की मेहरबानी और दोस्ती उसके सुरमई हिसारों को तोड़ रही थी। जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो रंगचूर ने अपनी सारी चौराई हुई रंगीन चीजें बाहर निकाली। इसने रंगों को उड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया और वो चमकदार रंग हवा में बखर गए। रंग गिल्ली में तैरते हुए घूमते फिरते आखिरकार रंगून को एक शानदार रोशनी में भरने लगे। जब रंग वापस आए तो शहर का मंजर तब्दील हो गया। फूल मजीद चमकने लगे, इमारतें नए रंगों से चमकने लगे और आसमान दोबारा एक शानदार नीला हो गया। एला, फलैग, टल्ली और रंगचूर एक साथ खड़े थे, खुशी और शुक्रगुजारी से भरे हुए। उन्होंने एक खूबसूरत चीज बनाई, न सिर्फ अपने लिए बल्कि रंगून के हर बाशिंदे के लिए। इस दिन से रंगचूर शहर का पसंदीदा दोस्त बन गया। इसने अपने रंग के हुनर को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया, फिर तख्लीक किया और जहां भी गया खुशियां बांटी। एला और उसके दोस्त अक्सर इसे अपनी मुहिम्मात में शामिल करते थे और एक साथ वो ऐसी तस्वीर बनाते थे जो दोस्ती और मेहरबानी की खूबसूरती का जश्न मनाती थी। रंगून रंगों और हंसी से भर गया और लोग खुश हो गए। उन्होंने सीखा कि बांटने और एक दूसरे की ख्याल रखने से उनका शहर वाकई जादुई बन जाता है। एला ने महसूस किया कि कभी कभी समझबूझ और हमदर्दी सबसे ज्यादा सुरमई दिलों को भी बदल सकती है। और यूं रंगून के शहर में रंग हुआ में नाचने लगे, हंसी गलियों में गूंजने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे, जानते हुए कि रंगों का हकीकी जादू अंदर से आता है। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।